तो भाई आजकल हर एक की ज़बान में सिर्फ एक ही बात है, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो। ठीक है, नहीं लेंगे, लेकिन भाई क्या कोई मुझे ये बताएगा कि आखिर ये स्ट्रेस है क्या चीज़ और इसे लेते कैसे हैं और इसे क्यों नहीं लेना है, क्या नुकसान करता है ये कि आप लोग मना कर रहे हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर स्ट्रेस किस तरीके से हमारी बॉडी में आता है और क्या नुकसान पहुँचाता है। तो स्ट्रेस हमारी बॉडी में तब आता है जब कोई भी नई घटना हमारे जीवन में होती है या कुछ अनयूजुअल घटना जो रोज नहीं होती है, उस टाइम पे जिस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का अचानक से टेंशन ले लेना, टाइम पे हम पहुंचेंगे कि नहीं, वक्त में खाना बनेगा कि नहीं, टाइम पे ऑफिस पहुंच पाएंगे या नहीं, या सैलरी कहीं कट तो नहीं होगी, कहीं हमारा बच्चा बीमार तो नहीं हो जाएगा, एग्जाम में मैं पास तो हो जाऊंगा, वो हाँ बोलेगी क्या कल के मेरे प्रपोजल के लिए, क्या मेरा प्रोजेक्ट पास होगा। इन छोटे छोटे प्रेशर्स जब हमारी लाइफ में आते हैं और हमारी बॉडी एक अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि हमारा ब्रेन नहीं समझ पाता है कि इन प्रेशर्स को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये हैप्पी वाले प्रेशर तो होते नहीं है। तब हमारी बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करती है, हर एक की बॉडी इस दुनिया में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। कोई कोई इस प्रेशर को झेल जाता है और कोई कोई नहीं झेल पाता है। एज ए रिजल्ट जब ये प्रेशर बार बार हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी बहुत अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी के बाल झड़ने लगते हैं, किसी की आई साइट कमजोर हो जाती है, किसी का वेट गेन हो जाता है, कुछ लोगों को हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, कुछ लोगों को यहाँ तक कि जॉइंट पेन्स भी होते हैं, और ज़्यादा प्रेशर लेने पे एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम भी देखी जाती है। तो ये होता है स्ट्रेस। कोई भी अनयूजुअल सिचुएशन में जब हम खुद को प्रेशर देने लगते हैं तो हमारी बॉडी एक अजीब तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो कोई भी अनयूजुअल सिचुएशन को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि हम अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करें कि वो हैप्पीली उस चीज़ को ले। ओके, ये काम है, मैं कर लूँगा, कोशिश करूँगा, अगर नहीं भी टाइम पे होगा तो देखा जाएगा जो होगा। हमको डरना नहीं है किसी चीज़ से, क्योंकि अगर हम डरेंगे, अगर हम घबराएंगे, अगर हम थोड़ा सा भी पैनिक होंगे तो हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होगा, जो हमें शायद समझ में नहीं आता है, उस रिएक्शन से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और फिर हम खुद को बीमार कहलवाने लगते हैं, अलग अलग मेडिकेशंस लेने लगते हैं, डॉक्टर्स के पास जाने लगते हैं। तो जाने की ज़रूरत ही क्यों है भैया, अगर हम शुरू से ही खुद को ये समझा ले कि कोई भी सिचुएशन होगी हम उसे कोशिश करेंगे फेस करने की, और एट द एंड अगर हम उसे फेस नहीं कर पाएंगे तो देखा जाएगा जो होगा। बहुत बुरा तो कुछ भी नहीं होता है ना, हमको तैयार करना पड़ेगा खुद को, तब जाके हम इस स्ट्रेस को नहीं ले पाएंगे। तो अगर आज से कोई आपको बोले कि स्ट्रेस मत लो, तो समझ जाना कि क्या करना है। किसी भी सिचुएशन में खुद को स्ट्रेस से बचाना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से उस सिचुएशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, बल्कि और बढ़ जाती है और हम घबरा जाते हैं और हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इसे सॉल्व कैसे करें। बेटर है हम दिमाग को ठंडा रखें और सोचें कि इस चीज़ को सॉल्व कैसे करें, फेस कैसे करें, बजाय खुद को स्ट्रेस देने के।